एक अंधा आदमी था। एक भिखारी ने आकर कहा, भैया आज तुम नहीं मिले, हम भंडारे में गए थे, खीर खाने को मिली। अंधा बोला, खीर कैसी होती है? खीर सफेद होती है। अंधा बोला, सफेद कैसा होता है? एक समझाने वाले, तुम हटो हम समझाते हैं। अच्छा बोलो। का खीर सफेद होती है? हाँ। सफेद कैसा होता है? एक आदमी बोला, सफेद होता बगुला। तो बोला, बगुला कैसा होता है? तो उस अंधे का हाथ पकड़ के हाथ ऐसा टेढ़ा किया और बगुले ऐसे अंधे का हाथ फिराया। बोले, बगुला ऐसा होता, ऐसा। अंधा बोला, बाप रे, तो बड़ी टेढ़ी खीर रही हो। कैसे समझाओगे? बड़ा मुश्किल है। भगवान बुद्ध ने उन लोगों से कहा कि इसकी आंख का इलाज करा दो तो तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा। एक गांव था सूरदास नगर, अंधे ही अंधे रहे उसमें। हाथी निकला, घंटियां बजी, टन 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 टन, अंधे दौड़े, चिल्लाकर बोले, भैया क्या है क्या है? महावत बोला, हाथी है। बोले, हमें देखना है। बोले, तुम्हारी आंख नहीं, तुम देखोगे कैसे? बोले, तुम तो हाथी को बिठाओ, हाथ से देख लेंगे हम तो। हाथी बिठा दिया गया। अब कुछ ने हाथी के कान पकड़े, कुछ ने सूंड, कुछ ने पांव, किसी ने पूंछ, किसी ने पीठ, ऐसे देख लिया। हाँ, लेकिन हाथी वाला तो चला गया। अंधों में झगड़ा शुरू। जिन्होंने हाथी की सूंड पकड़ी थी वो कहते थे हाथी पतले पेड़ की तरह होता, नीचे पतला ऊपर मोटा। और पांव पकड़े वो कहे नहीं, गोल खंबे की तरह होता है। और पूंछ वाले कहे नहीं, पतली लाठी की तरह आगे बाल होते हैं। और पीठ पकड़ने वाले कहते नहीं नहीं, तुम भ्रम, गोल होता है। कान पकड़ने वाले कहें को छाजड़े की तरह होता है। अच्छा, अब आप बताओ इनमें कौन आदमी सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है? कोई गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई सही नहीं बोल रहा है। अंधों के तो दल बन गए। पूंछ वाले पांव वालों से नहीं बोलते थे, पांव वाले पीठ वालों से नहीं बोले, पीठ वाले कान वालों से नहीं बोले, कान वाले सूंड वालों से ना बोले। कितने दल बन गए। अब कुछ लोग आए शाम को जो कहीं गए थे, वो भी अंधे। हमारे गांव में तो बड़े आराम था, आराम से हम लोग मिलते जुलते थे। अब क्या हो गया? अरे कहा कि वो एक हाथी आया था, तो वो कहने लगे इससे हम पहले ही अच्छे थे जब हाथी नहीं आया था। और मुझे लगता है कि सारे झगड़े अंधों में ही होते हैं, अंधों के ही दल बनते हैं। पर हमारी मजबूरी यह है कि हम उन अंधों को आंख नहीं दे पाते हैं। तो हमें उन्हें उपदेश देने की बजाय आंख देनी चाहिए। मुर्शिद वो जो असुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। बोले वो महावत लौट के आएगा। तीसरे दिन फिर टन टन घंटे बजे, अंधे दौड़े, रुको 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 रुको, हमें हाथी। बोले देखा नहीं था उस दिन। बोले उसी देखने ने तो समस्या पैदा कर दी। अब अपनी अपनी बात सबने कही, पतली लाठी की तरह, गोल चबूतरे की तरह, छाजड़े की तरह, पतले पेड़ की तरह, गोल खंबे की तरह। महावत बोला हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो अंधे बोले क्या 10-12 हाथी लिए हो? कहा कि हाथी तो एक ही है। तो कहा फिर हमको अनेक जैसा क्यों लग रहा है? महावत ने कहा इसका उत्तर केवल एक है कि तुम्हारे आंख नहीं है, और जिनके आंख नहीं होती उनको एक ही अनेक जैसा लगता है। एक परमात्मा अनेक जैसा लगता है,
और वो अपनी जिद पर पक्के रहते हैं, चाहे दूसरे से न बोले। महावत ने कहा कि अगर तुम आंख खोल सको, तुम्हें आंख मिल सके, तो तुम देख लोगे। आंख नहीं होने पर एक में अनेक को देख रहे हो, और आंख होने पर अनेक में एक को देखोगे। तो जिसे अपने अंधत्व का, अज्ञान का बोध नहीं हुआ, उसे ज्ञान का बोध क्या होगा? इसीलिए कहते जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। गुरु जी के पास उपचार के लिए जाए तो अयोग्य होकर नहीं, इतना तो योग्य हो, कम से कम बुद्धि तो काम करती हो। लेकिन हमारे यहां गुरुदेव के आगे सिर झुका देते हैं, और सिर झुकाने का अर्थ कि ये बुद्धि भी अब आपको समर्पित। अब बहस नहीं, अब विश्वास। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, परम पवित्र हैं, बड़े ऊंचे हैं, लेकिन उनको भी लग रहा है निज करनी का जो कतहु न देखी, हमारा बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा है। शंकर जी ने समझाया, देवताओं तुम पद के मद में न भूलो, शादी श्री राम की है ये भी न भूलो, कर दिया सबको शिव जी ने आगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी क्या देख रहे हो? हमें हमारी करनी नहीं दिखाई पड़ रही। शिव जी बोले, यहां राम जी का विवाह देखने आए हो कि अपनी करनी है? यहां राम जी का विवाह देखने आए हो या अपनी करनी? ब्रह्मा जी ने कहा, सारा संसार हमने बनाया, सब जगह हमारी बनाई हुई चीजें दिखती हैं, तो यहां भी दिखनी चाहिए। शिव जी ने कहा, ये विवाह किसका है? राम जी का। और राम जी कौन है? जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि ले हो निहारी। और श्री जानकी जी जनक सुता जग जननी जानकी। अरे यही तो सोचो, विवाह किसका है? यह श्री सीताराम जी का विवाह है। ये विवाह उनका नहीं ब्रह्मा जी जिनको आपने बनाया हो, ये विवाह उनका है जिन्होंने आपको बनाया है। अब कोई बेटा बाप के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, मिल ही नहीं सकती। एक सज्जन बोले, आजकल तो देखा जा सकता है, पहले तो बेटा बाप का विवाह ही नहीं देख सकता, और आजकल देख सकता है। वीडियो फिल्म बना लेते हैं, और फिर जब शादी की सालगिरह होती है तो उसको देखते हैं सब लोग बैठकर, पुरानी स्मृतियों का आनंद लेते हैं। मान लो 5-7 वर्ष बाद देख रहे हों, और छोटा बेटा 2 साल का गोद में बैठा अचानक रोने लगे। माँ ने कहा, क्या है? मम्मी, इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे। फिल्म तो तुम तब नहीं, तो हम आज हैं, आज फिल्म दिख रही तो हम भी दिखने चाहिए। बेटा ये फिल्म तब बनी थी जब तुम नहीं बने थे। यह तो विज्ञान का चमत्कार है कि फिल्म ही दिख गई। शंकर जी ने कहा, यह भगवान की अघटित घटना पटियसी माया की विलक्षण शक्ति का चमत्कार है कि बीते हुए युग की घटना हम आज अभी वर्तमान में ऐसे ही देख रहे हैं।
लेकिन ब्रह्मा जी ये शादी आज होते हुए दिख रही है, पर आज की नहीं है, ये तब की है जब हम बने ही नहीं थे। इसलिए तुम एक काम करो, तुम करता हो ये विचार दिमाग से निकाल दो, तुम तो उसका ध्यान करो जो तुम्हारा करता है। और मैं आपसे कहूं, आज भी अगर व्यक्ति ये मान ले कि मैं करता हूं, परेशान रहेगा, और जिस दिन ये जान ले कि मेरा भी कोई करता है, उसी दिन प्रसन्न हो जाएगा, परेशान नहीं रहेगा। इसीलिए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि नहीं, बात ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी बोले एक और परेशानी है, ये बुद्धि से जो काम करते हैं परेशानी रहती है। अब क्या परेशानी है? अब हमारे 8 ही आंखें, 8 ही नयन जानी पछताने। शंकर जी से बोले आपके पुत्र कार्तिकेय जी के पास तो 12 नेत्र हैं, कम से कम हमसे तो डेवड़े हैं, ज्यादा हैं, हमारे 8 ही। और इंद्र को देखो, जिसका श्राप वरदान बन गया, 100 नेत्र हैं उसके, आज पुरंदर सम को नहीं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, परेशान हैं ब्रह्मा जी की नहीं? क्यों? वो इधर उधर वालों की आंखें देख रहे हैं, और उसी को लगता है। और हमें लगता है कि अगर हमें ये आंखें क्या दूसरों की आंखें देखने को मिली हैं? अगर हम भी अपनी इन आंखों से दूसरों की आंखें देखते रहेंगे तो परेशान ही रहेंगे। शंकर जी ने कहा कि परेशान रहोगे, ये दुनिया भर की आंखें काहे को देखते हो? बोले तुम्हारी आंखें तो भगवान को देखने के लिए मिली हैं, तो इन आंखों से भगवान को देखो, दुनिया की आंखें मत देखो, भगवान को देखो। अच्छा, हाँ, ये बात ठीक है। ब्रह्मा जी उन नेत्रों से भगवान का दर्शन करने लगे। मंगल कलश है सजे सबके द्वारे, मंगल कलश है सजे सबके द्वारे, तोरण पताका बंधे बंधनवारे, तोरण पताका बंधे बंधनवारे। आज मिथिला के कण कण में उत्साह है, आज मिथिला के कण कण में उत्साह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। निश्चिंत होके वही जग में जीता, निश्चिंत होके वही जग में जीता, जिसके हों रखवारे श्री राम सीता, जिसके रखवारे श्री राम सीता। अपने राजेश की उनको परवाह है, अपने राजेश की उनको परवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। अजी वाह राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। भगवान श्री राम का पावन विवाह का मंगल महोत्सव, वाह वाह। श्री राम वृंदावन की घटना है। एक बात है, वृंदावन से निराला कहीं कुछ नहीं, प्रेम धाम है। पंडा लोग बैठे यमुना जी किनारे, भंग के रंग में
ओए तो मस्त पड़े, कहते ही भंग पिए ऐसी पिए जैसे गाढ़ी कीच, और घर के जाने मर गए आप नशे के बीच, सवेरे फिर छनेंगे। अच्छा, इतने निश्चिंत रहने वाले हैं ब्रजवासी भगवान के भरोसे। क्या अब एक आया और महाराज हम स्नान करेंगे, संकल्प मंत्र लाओ। पंडा जी ने शुरू किया, मासा नाम उत्तमे माँ से जम्बूद्वीपे भरत खंडे, सब सही बोला। था शुक्ल पक्ष, बोले कृष्ण पक्ष, और जो पंडा थे वे तो इसी में बैठे रहते कि मौका तो मिले। तो उसने जैसे ही शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष बोला, बोले ये गलत बोल रहा है, गलत बोल रहे पंडा जी, ऐसा नहीं है, शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष। अब पंडा को भी होश आया कि गड़बड़ी तो हो गई, लेकिन पंडा भी भगवान कृष्ण का पंडा कहने लगा ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। तो कैसे, क्या सही कह रहे हो, शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष? पंडा बोला ये वृंदावन है, यहाँ हमेशा कृष्ण ही पक्ष रहे, शुक्ल पक्ष कहाँ। जय हो, जय हो। यहाँ हमेशा ही कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष नहीं रहता, कृष्ण पक्ष। कासों कहो कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जोन 14 भुवन ताही, पल पल बीच डार पालने झुलावती, बिंदु विधि संभव के ध्यान में न आवे जोन, ताहे ले ले लोरन खिलौनन खिलावती, और कुंज मन रंजन में ठाणी कर कंजन सो अलख निरंजन के अंजन लगावती। जय हो, जय हो। वृंदावन में भगवान की लीला में मस्त मगन रहने वाले लोग। एक जगह ब्रह्म की चर्चा हो रही, वेदांती लोग, ज्ञानी जन। एक ब्रजवासी दूसरे से कहे भैया ये ब्रह्म कौन हो? दूसरे बोले हो तो होगा, अपने लाला से अच्छा नहीं होगा। तो ये ब्रह्म हम तो सुने हो ना है, तो दूसरे बोले होगा तो अपने लाला को कोई सारो वारो लग तो होएगा। ऐसे मगन रहने वाले और भगवान के भरोसे। भगवान कृष्ण ने मुष्टिक और चांडूर जैसे दुष्टों को पछाड़ दिया। भगवान कृष्ण बोले अब कोई पहलवान हो तो आवे, सामने आवे। सो मनसुखा खड़े हो गए, हमसे लड़ो। भगवान ने कहा भले आदमी तुम्हें कौन ने बुलाए? बोले आपने कही को पहलवान, तो हम पहलवान। तो बोले आपको कहना चाहिए कंस के दल का कोई पहलवान। भगवान कृष्ण बोले अच्छा लड़ ले। मनसुखा से कुश्ती हुई, भगवान कृष्ण हार गए, मनसुखा जीत गए। अब कन्हैया की छाती पे बैठे मनसुखा, अब कह रहे बोल कन्हैया मुष्टिक चांडूर की छाती पे तू चढ़े हो, तेरी छाती पे मैं बैठो, कैसो लग रहे हो? कन्हैया बोले भैया कैसे समझाऊं, यही होए, यही होए। दुष्टन की छाती पे मैं चढ़ के बैठूं और मेरी छाती पर तो तुम्हारे जैसे भक्त चढ़कर बैठे हैं। इसलिए भगवान के भरोसे। जय हो। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी, और युगल सरकार जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। एक ब्रजवासी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करें, महात्मा परिक्रमा करते जा रहे थे। सो उनकी लंबी लटकती हुई लंबी लटकती हुई लट एक जगह उलझ गई, और जहां उनकी जटा उलझी वहीं खड़े हो गए। किसी ने कहा कि बाबा जटा सुलझाए, लो आगे चलो। महात्मा बोले हम क्यों सुलझाएं, क्या हमने उलझाई है?
तो लोग बोले बाबा हम सुलझाए दें जटा। बोले तुम क्यों सुलझाओगे, क्या तुमने उलझाई है? जिसने उलझाई वही सुलझाए। अब ऐसे विलक्षण लोगों के पास ठहरे कौन? थोड़ी बहुत देर हाथ जोड़े सब चले गए, बाबा वहीं खड़े। लट उलझी सुलझा जा मोहन, लट उलझी सुलझा जा मोहन, मोहन, ये लट उलझी सुलझा। लट उलझी सुलझा। रात भर खड़े रहे। सवेरे सवेरे भगवान श्री कृष्ण आए। बाबा मैं सुलझाए दूं? बाबा बोले तुम कौन हो? अरे मैं ही कृष्ण हूं। हम कैसे माने कि तुम कृष्ण हो? हमने तो तुम्हें देखे ही नहीं, पहली बार देखे। अब बोलो, अब भगवान को भी भगवान नहीं माने, अब बड़ी मुसीबत। भगवान ने कहा कि हम भगवान हैं, सब लोगों के कहने से क्या होता है? फिर श्री राधा रानी कह दें तो हम मान लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधिका जी से कहा। राधिका जी आई और कहा कि बाबा यही अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण हैं। तो बाबा मुस्कुरा कर बोले हम तो पहले ही जान गए थे। अच्छा पहले ही जान गए थे तो फिर माना क्यों नहीं कि ये श्री कृष्ण है? बोले वाह, इनको मान लेते तो आपको दर्शन कैसे होता। ऐसे निराले हैं ब्रजवासी और निश्चिंत रहते हैं। और जो भगवान के भरोसे निश्चिंत रहते हैं, भगवान उनकी चिंता करते हैं। वो कठिन कठिन सी मंजिल ये मेरी शिकस्ता पाई, मैं तो थक के बैठ जाता तेरी याद काम आई। मैं बेनवा मुसाफिर तू चिरागे राहे मंजिल, मेरा काम भटक जाना तेरा काम रहनुमाई। और मेरे दिल से कोई पूछे तेरी शाने ना खुदाई, तभी आ गए मदद को जब नाव डगमगाई। अब वो करीम बख्श देगा मेरे गुनाह यकीनन, सरे हस्र जब मैं दूंगा तेरे नाम की दुहाई। दौलत पे नाज करते हैं, कोई शोहरत पे नाज करते हैं, हम गुनहगार हैं ऐ मेरे बंदा परवर, हम तेरी रहमत पे नाज करते हैं। भगवान का भरोसा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके महाराज जी के लिए अपना प्यार प्रकट करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट्स में अपने विचार और सुझाव दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और पेश कर सके। जय श्री सीताराम जी।